डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन की 2 शोधपरक पुस्तकों का लोकार्पण रविवार को रांची प्रेस क्लब में किया गया। पुस्तक का लोकार्पण मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा, विशिष्ट अतिथि खाद्य आपूर्ति आयोग की सदस्य शबनम परवीन, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान ने संयुक्त रूप से किया। बता दें कि डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन युवा लेखक एवं इतिहासकार के रूप में स्थापित हैं और डोरंडा महाविद्यालय के इंटरमीडिएट संकाय के इतिहास विषय में अतिथि शिक्षक के रूप में वर्ष 2017 से कार्यरत हैं। दरअसल दोनों पुस्तकें शोध पर आधारित हैं। प्रथम पुस्तक कुल 208 एवं द्वितीय पुस्तक कुल 184 पृष्ठ की है। दोनों पुस्तकों का प्रकाशन झारखंड झरोखा के द्वारा किया गया है। इनमें झारखंड के मुसलमान नामक पुस्तक का मूल्य 700 रुपए एवं झारखंड की मुस्लिम विभूतियां नामक पुस्तक का मूल्य 600 रुपए है। इस अवसर पर अतिथियों ने क्या कहा, सुनिए। मुजफ्फर और कॉर्नेलियस मिंज ये 2 ऐसे लोग हैं जिनसे लगभग आज से 1 दशक पहले मेरी मुठभेड़ हुई। खबर मंच के लिए टीम बना रहा था, मुझे एडिटर की जिम्मेदारी मिली थी और उस समय जब ये दोनों जुड़े थे तो मेरे जहन में इनके लिए भूमिकाएं बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। मैं चाहता था और हम लोगों ने जो टीम बनाई थी, उदय जी भी गवाह हैं उस टीम के, आज भी हैं वहाँ पे ये, तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि हम लोग आदिवासी हों, मुसलमान हों, ये ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ से बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। पत्रकारिता में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। आज भी आप गिन लेंगे तो आपको गिनती के लोग मिलेंगे। खासतौर पे उर्दू पत्रकारिता की बात मैं नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी एक सीमा है और हम लोग आमतौर पे या उर्दू पढ़ने लिखने वालों की तादाद कम है, ऐसा नहीं है कि उसका महत्व कम है। पढ़ने लिखने वालों की तादाद कम है तो मैं उसका महत्व कम आंक रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं ये चाहता था कि मैं जिस पत्रकारिता में हूँ, जिस हिंदी पत्रकारिता में हूँ, वहाँ हाशिए की आवाज़ जो है बुलंद हो। तो मैं ये कह रहा था कि किताब लिखना, जब कोई व्यक्ति किताब लिखता है तो मैं उसकी तुलना प्रसव वेदना झेलने वाली महिला से करता हूँ, क्योंकि किताब लिखना आसान काम नहीं है। आसान काम है भी, आज की तारीख में जोड़ तोड़ के भी लोग बहुत किताबें जो हैं, कई सारी किताबें छप जाती हैं, हम उससे भी वाकिफ़ हैं। लेकिन जिस स्तर का रिसर्च और जिस स्तर का शोध और जिस तरह के अनछुए विषय पे मुजफ्फर हुसैन ने ये हिम्मत दिखाई है लिखने की, मैं उनकी सराहना करता हूँ। और मुझे खुशी है कि ये दोनों लोग आज शिक्षा जगत से जुड़े हैं, अलग अलग कॉलेजेस में लेक्चरर की भूमिका में हैं। और चूँकि समय कम है इसलिए मैं आखिरी बात वो ये कि इस दौरान मैंने मुजफ्फर हुसैन को कई परेशानियों से गुजरते हुए देखा। तो मुझे लगता था, मैं उसको कहता था अक्सर, जब किताब लिखने की भी बात आ रही थी तब उनको कहता था मैं, और एक शेर हमारे जहन में हमेशा गूंजता था कि ऐसे लोगों के लिए ये बात कहनी चाहिए कि बहुत मुश्किलों से गुजरे। मैं उनके निजी ज़िंदगी की भी बात कर रहा हूँ कि बहुत परेशानियों से गुजर के और जिस तरीके की डिग्रियाँ हासिल की और जहाँ तक वो पहुँचे हैं, ये मुजफ्फर हुसैन की काबिलियत है। उनकी तपस्या, उनकी साधना के लिए एक बार ताली ज़रूर होनी चाहिए। तो ये कहता हूँ मैं ऐसे लोगों के लिए। और इनकी कहानी, खासतौर पे कॉर्नेलियस मिंज की कहानी, अभी हम लोगों ने एक इंटरव्यू भी चलाया, आप लोगों के पास वक्त हो तो कभी देखिए ज़रूर कि किस मुश्किल से ये यहाँ इस लायक तक पहुँचे हैं। जिस व्यक्ति ने नींव खोदी, सैकड़ों जगह पे मजदूरी की और इन्होंने बूचर खाने में काम किया और आज प्रोफेसर हैं, आज लेक्चरर हैं। कॉर्नेलियस मिंज अपने आप में मैं इनसे प्रेरणा लेता हूँ। तो इन लोगों के लिए एक शेर अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि कभी क्या मिटाएगी मुझको गर्दिशें दौरा, कभी क्या मिटाएगी मुझको गर्दिशें दौरा, गर्दिश का दौर जो है वो कब मिटा देगा मुझे, कि मैं एक यकीन हूँ, एक अज़्म हूँ, एक इरादा हूँ। तो ये दोनों लोग इसी बात के प्रतीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोग, मैं इस मंच से यही कहना चाहती हूँ कि सचमुच में अगर जितनी तारीफ़ की जाए मुजफ्फर जी की उतनी कम है, क्योंकि जब इसमें झारखंड की मुस्लिम विभूतियाँ की जो किताबें मेरे हाथ में आई, मैं इसे पढ़ रही थी और उसका
जो मैं देख रही थी किनके किनके बारे में लिखा, तो बहुत मुझे खुशी हुई कि इन्होंने मुझे भी इस पुस्तक में मौका दिया है। मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। और ये अभी मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाई थी क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इसी पुस्तक पर था। और जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि इनको इतनी सारी जानकारियाँ मेरे बारे में कहाँ से मिली। मुजफ्फर भाई ने 2 ऐसे किताबों का लोकार्पण किया है जिसे प्रोवर्ब के रूप में बोला जा सकता है कि ये मुस्लिम कल्चर या जनरल लोगों के लिए अपने आप में एक बाइबल है। और कोशिश इन्होंने किया है कि हर एस्पेक्ट को इन्होंने ले लिया है। सर, मैं किताब को ये पढ़ के ये बोलना चाहता हूँ कि इस किताब में जो चीज़ें हैं इसको, और हम अभी इनके साथ बैठेंगे और हमारे, एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि इतने कम उम्र में 6 किताब लिख लिया। मींज को देखिए, बेचारा ये 5 किताब लिखा। सर, एक पढ़ने पढ़ाने वाला लोग समझ सकता है एक किताब लिखना कितना बड़ा चीज़ है, एक किताब लिखने में कितनी जान निकलती है। तो आप बोल रहे हो ना, कट पेस्ट भी करने दे दो ना, वो भी पॉसिबल नहीं है आज के समय में, समझें। तो और एक एक विभूतियों के बारे में निकालना, एक एक सब ट्राइब्स को निकालना, जिस तरह उन्होंने 36 इनके सब ट्राइब्स को निकाला, उनके कल्चर को निकाला, उनके कल्चर को हल्दी से लेकर अदरक के साथ भी कोरिलेट कर दिया। आप किताब को देखेंगे उसमें पूरा पॉपुलेशन डायनेमिक्स, उसमें आप देखेंगे गांव से लेकर शहर तक का पूरा स्ट्रक्चरल लेवल, एक हर अपने आप में, इवन मातृत्व में क्या ज़रूरत है, फर्स्ट मंथ से लेके एक माँ बहन को, बेटी को 9th मंथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट, वो भी इस किताब में है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किताब अपने आप में एक बाइबल का रूप ले लिया है। देखिए, आज 2 पुस्तक का लोकार्पण माननीय कुलपति रांची विश्वविद्यालय रांची डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और 3 विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से हुआ है। पहली पुस्तक का नाम है झारखंड के मुसलमान। इस पुस्तक में मोटा मोटी मान के चलिए कि झारखंड में जितनी भी मुस्लिम उपजातियां हैं, जो वर्षों से यहाँ रह रही है मध्यकालीन भारत से, उसमें से कई सारे उपजातियां विलुप्त हो गई हैं, अपना सरनेम चेंज कर लिए हैं या उनकी आबादी घट गई है, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कई ऐसी भी उपजातियां हैं जिनका झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन में नाम तो है, लेकिन उन जातियों को ढूंढिएगा तो वो मिलेंगी नहीं। उन सभी जातियों को हमने पुस्तक में संकलित करने का कार्य किया है और यह एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है। झारखंड के मुसलमानों का इतिहास लिपिबद्ध हो गया है। और दूसरी जो पुस्तक है वो है झारखंड की मुस्लिम विभूतियाँ। इसमें भी वैसे विभूतियों को शामिल किया गया है जिनको आप गूगल में भी ढूंढिएगा तो नहीं मिलेंगे। इतिहास या कहीं कोई मैगज़ीन में, कोई पत्रिका वगैरह में या और कहीं ढूंढिएगा तो आपको नहीं मिलेंगे। शायद ही 1-2 चेहरे मिल जाएंगे। तो उन सभी को ढूंढ के काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको लिपिबद्ध किया गया है ताकि उनका एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ तैयार हो जाए और आने वाली जनरेशन उन विभूतियों के बारे में जाने कि हमारे पूर्वज किस तरह के थे, उनका क्या संघर्ष रहा, यही सब है।